क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब हम ये देख रहे हैं कि पावर तो इसमें अगेन 6 है, लेकिन साइन हमारे पास प्लस का है। तो इसको जो है वो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन 5 के अंदर, कि हमने पावर को जो है वो बनाया था। इसके अंदर क्वेश्चन 5 में हमने क्या किया था कि चूँकि माइनस के साथ था, तो हमने इसको जो है वो सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था, कि हमने इसको किया था स्क्वायर में, ताकि हम इसको जो है वो a माइनस बी और a प्लस बी से ओपन कर सकें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये कंप्लीट जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ मौजूद है, तो इसको जो है वो हम स्क्वायर वाले फार्मूले में नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम क्यू के फार्मूले में ओपन करेंगे। हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 जा 6, इस तरह एक्स की पावर 6 हो गया, और 2 3 जा 6 वाई की पावर 6। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो ए और बी की फॉर्म में मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब। ये हमारे पास टर्म ए हो गई है, और ये हमारे पास टर्म बी हो गई है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हमारे पास टर्म ए है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स प्लस बी, ये टर्म हमारे पास बी है, तो हम लिखेंगे प्लस बी। ए स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का आ गया हमारे पास ए इंटू बी 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 माइनस एक्स है, अब हम इस ब्रैकेट को जो है वो प्लस के साइन से ओपन कर देंगे। 2 माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। इस वाले ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसको जो है वो हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। फिर ये हमारे पास आ गया माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इसको जो है वो हम अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। 2 की टर्म से पहले हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया ये हमारे पास, और फिर दोबारा वाई माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करा है। इसके बाद y माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसको अगेन हम इस वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, यानी वाई स्क्वायर माइनस 2 और ए आ गया हमारे पास y और 2 b आ गया और 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ये प्लस 2 और माइनस 2 हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई ये हमारे पास आ गई है टर्म। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये 2 2 ज़ा 4 एक्स माइनस 4 एक्स और ये प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये माइनस के ब्रैकेट के साथ हम खोलेंगे इसको, तो माइनस प्लस माइनस 2y आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस को इसके साथ एक्स के साथ ओपन करेंगे तो प्लस एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस 2x, प्लस एक्स वाई और माइनस 2x आ गया, प्लस वाई का स्क्वायर ये आ गया। इसको अगेन हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 वाई और प्लस 4 हो गया। अब हमें इस पूरी इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, पावर के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास सिमिलर टर्म्स होंगी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर ये हमारा एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर हमने इसको अरेंज कर लिया, माइनस 4x है माइनस 2x, इसको माइनस 6x हो गया। फिर y में माइनस 2y है और माइनस 4y माइनस 6y हो गया। फिर अगेन एक्स वाई आ गया, और ये हमारे पास आ गई टर्म कॉन्स्टेंट्स है, 4 है हमारे पास, प्लस 4 है 8, और ये हमारे पास ये वाला 4 है। तो इस तरह 4 4 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्लस 12 आ गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 64
एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब आप ये देखें कि ये पूरी टर्म जो है वो हम ए क्यूब कंसिडर कर सकते हैं और इसको बी क्यूब, लेकिन इसको ए क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हम इस 64 को जो है वो क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इस पूरी का पावर अब क्यूब हो गई और माइनस जेड का क्यूब आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल ये हमारे पास टर्म ए है और ये हमारे पास टर्म बी है, हम इसको सिंपल फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया ए, ये ए आ गया माइनस बी माइनस जेड आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए ये पूरी टर्म आ गई और ये बी आ गई, ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर आ गया। इसको हम 4x से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x प्लस 4y माइनस जेड, और इसको जो है वो फिर अगेन हम स्क्वायर दोनों के ब्रैकेट के ऊपर अलग अलग लगाएंगे। 4 का स्क्वायर करो तो 4 4 से 16 हो गया और x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 को हमने z से मल्टीप्लाई करा 4z हो गया और x प्लस वाई से हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। z स्क्वायर जो है हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम इसको देखेंगे 4x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 16, हमारे पास सेम आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास a है ये b है, प्लस b स्क्वायर ये हमारा फार्मूले का आ गया, प्लस 4z को हम अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले x की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y की टर्म से, तो 4zx हो गया प्लस 4zy आ गया और z स्क्वायर प्लस हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये सिमिलर है, ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। 16 से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। 16x स्क्वायर प्लस 16 2 ज़ा 32 xy प्लस 16 वाई स्क्वायर ये आ गया प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये सिमिलर ऐसा का ऐसे नीचे आ गया। इसको जो है वो अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करेंगे पावर्स के हिसाब से। 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले स्क्वायर्स आ गए, फिर 32xy आ गया, फिर 4xz आ गया, फिर 4yz आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यू और माइनस 64 क्यू का क्यूब। अब अगर हम ये देखें तो ये हमें साफ इसके अंदर जो है वो पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली ओपन हो चुका है। जैसे हम देखें अगर तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म a क्यूब की फॉर्म में मौजूद है और ये b क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये a है p, तो हमारे पास जो p स्क्वायर के साथ होगा, चूँकि हमारे पास जो फॉर्मूले में आ रहा है वो 3a स्क्वायर b, तो पहले टर्म a स्क्वायर आ रही है तो p का जो स्क्वायर है वो हमारे पास पहले आ जाएगा और फिर इसी तरह b का स्क्वायर जो वो सेकंड टर्म बन जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूले के अंदर जो है वो उसको क्लोज करना है हमने। तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 p क्यूब बन गया, फिर ये क्यूब हमने लगा लिया, माइनस आ गया फॉर्मूले का 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b 3a हमारे पास ये है तो 3p का स्क्वायर b इंटू 4q हो गया प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3a हमारे पास ये हो गया 3p और b का स्क्वायर आ गया 4q का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर क्लोज करते हैं तो ये बनता है a माइनस बी का क्यूब। तो ये टर्म है हमारे पास a और ये है b, तो हम इसको लिखेंगे 3p माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये उसकी तरह ही है लेकिन फार्मूला प्लस के साथ है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अगर हम देखें तो वो बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले जो है वो हम अपने फॉर्मूले के अंदर अरेंज करेंगे। तो a का क्यूब हमें बनाना है तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 p का क्यूब हो गया प्लस q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो a हमारे पास है 3 हमने फॉर्मूले का लगाया, a हमारे पास है 2p, b तो 2p का स्क्वायर और q आ गया प्लस 3 फॉर्मूले का आ गया, a कॉमन है और b का स्क्वायर, तो a जो है वो सिंपल है हमारे पास तो 2p आ गया और q का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्मूला में क्लोज होगा a प्लस बी होल क्यूब, ये a है और ये b है तो a प्लस बी यानी 2p प्लस q होल का क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया।